क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप किसी के साथ बुरा बर्ताव करते हैं और आपको एहसास भी होता है कि आपने गलत बर्ताव किया है, लेकिन फिर भी आप अपने बर्ताव को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं ना? ऐसा सभी के साथ में होता है। सभी क्या, बहुत लोगों के साथ में होता है। बहुत रेयर ही ऐसे लोग होते हैं जो अपने बर्ताव को लेकर के जानते तो हैं कि वो बुरा कर रहे हैं, लेकिन मानते नहीं हैं। मेरा नाम है एस के सिंह, आप देख रहे हैं एडुटॉक इंडिया का पर्सनालिटी डेवलपमेंट सीरीज़, जहां मैं बताता हूं आपको 5 पॉइंट, जिनमें से इन पॉइंट्स को या तो आप अडॉप्ट करके या फिर क्विट करके अपनी पर्सनालिटी में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। एक मैंने बता दिया, अब मैं अगले 4 की तरफ बढ़ता हूं। अगला जो 4 है, अक्सर हम अपने परफेक्ट फ्यूचर को विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं या सोचते रहते हैं कि हाँ, भविष्य में हमारा ये होगा, वो होगा, ऐसी चीज़ें होंगी। कहा जाता है कि जो लोग ज़्यादा ऐसा करते हैं उनके कम से कम चांसेस होते हैं कि वो चीज़ें हो। इसका मतलब यह है कि हम सिर्फ अगर फ्यूचर में जीते हैं तो सिर्फ फ्यूचर में जीने से हमारा फ्यूचर परफेक्ट नहीं हो सकता है। उसके लिए हमें प्रेजेंट में क्या करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना पड़ता है। तो जो हम प्रेजेंट में एक्ट करते हैं वही हमें फ्यूचर में मिलता है। अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं कि 2 तरह के क्लासरूम हैं। जिस क्लासरूम में कम बच्चों की संख्या होती है और एक क्लासरूम में ज़्यादा बच्चों की संख्या होती है। जो कम बच्चों की संख्या होती है, आपको लगेगा कि वहाँ पर बच्चों का परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर होगा। नहीं, वहाँ पर बच्चे जो हैं वो काउंटर प्रोडक्टिव होंगे, यानी कि उनकी प्रोडक्टिविटी उतनी ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन जिस क्लास में ज़्यादा बच्चे, यानी कि आप ज़्यादा भीड़ में अगर कॉम्पीट कर रहे हैं, तो आपका प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ, कह सकते हैं आउटपुट, इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट, इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटी, किसी भी मामले में आप ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे अगर आप भीड़ में कॉम्पीट कर रहे हैं। तो इसका एक और एग्जांपल ले लीजिए कि कई बार होता है कि दुकानें जो होती हैं, एक साथ कई सारी दुकानें होती हैं, मान लीजिए मोबाइल की दुकान ही सही, तो वहाँ पर ज़्यादा भीड़ होती है। लेकिन अगर आप सिंगल या 1-2 दुकानें दूर दूर होती हैं तो वहाँ पर भीड़ होने की संभावना कम रहती है। ये उनके लिए प्रोडक्टिविटी और काउंटर प्रोडक्टिविटी की बात है। ठीक इसी तरह से हमारे लिए भी ये चीज़ लागू होता है। अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। कहा जाता है कि जो लैंग्वेज, कई लोग भाषा को सीखना चाहते हैं, लेकिन भाषा को सीखने के लिए वो कानों में हेडफोन लगा करके रात में सोते समय वो सुन करके उस भाषा को सीखने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं होता है। भाषा को सीखने के लिए आपको उसमें डूबना पड़ेगा, घुलना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, उस चीज़ को जीना पड़ेगा, तब जा कर के आप किसी भाषा को सीख सकते हैं। ये लागू होता है इंग्लिश स्पोकन पर, चूँकि इंग्लिश स्पोकन हर कोई सीखना चाहता है, बहुत सारे स्टूडेंट सीखना चाहते हैं। तो उनको लगता है कि ऑडियो पे सुन करके, वीडियो पे देख के कर सकते हैं। नहीं, उसके लिए आपको अपने लाइफ स्टाइल में चेंजेस करने पड़ेंगे, बहुत सी चीज़ें अडॉप्ट करनी पड़ेंगी, उस भाषा को अडॉप्ट करना पड़ेगा, तब जा कर के आप उस भाषा को सीख सकते हैं। बढ़ते हैं हम अगले फैक्ट की तरफ। अगला फैक्ट कहता है कि अगर आपके बच्चे हैं तो शुरुआती जो 7-8 साल होते हैं वो आपके बिहेवियर को पॉइंट टू पॉइंट कॉपी करते हैं। पॉइंट टू पॉइंट कॉपी करने का मतलब कि अगर मान लीजिए आप बहुत गुस्सैल नेचर के हैं, आप चिड़चिड़े नेचर के हैं, तो ये जो बचपन का समय होता है बच्चों का, लगभग 7-8 साल तक, इसको कहा जाता है इम्प्रिंट फेज़। इस फेज़ तक वो आपको डिट्टो कॉपी करते हैं और बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जब वो बड़े होंगे तो वो भी गुस्सैल, चिड़चिड़े या जो भी बिहेवियर आप दिखा रहे हैं उसको वो कॉपी करके वो वैसे ही बन जाए। उम्मीद करता हूँ मेरी बताई गई बातें आपको समझ में भी आ रही होंगी और पसंद भी आ रही होंगी। अगर आपको आ रही हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब यहीं मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।